धर्मनिरपेक्ष बनाम धार्मिक राज्य। भारतीय परिप्रेक्ष्य। भारत, जिसे अक्सर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में सराहा जाता है, धर्म और राज्य के बीच एक अनूठा और जटिल संबंध प्रस्तुत करता है। कई पश्चिमी देशों के विपरीत, जो अपनी सख्त परिभाषा के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं, भारत का धर्मनिरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण अलग है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाता है। जबकि भारत में एक विविध धार्मिक परिदृश्य हो सकता है, इसका संविधान स्पष्ट रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अनिवार्य करता है, जो धर्म और सरकार के स्पष्ट पृथक्करण को दर्शाता है। लेख का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के लिए भारत के अनूठे दृष्टिकोण की पेशकश करना है, जबकि यह विश्लेषण करना है कि यह अपने संबंधित समाजों के भीतर धर्म और राज्य की अंतःक्रियाओं की जटिलताओं को कैसे नेविगेट करता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता अपने ऐतिहासिक संदर्भ में निहित है, जहां धार्मिक बहुलवाद लंबे समय से राष्ट्र की एक परिभाषित विशेषता रही है। देश हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और कई अन्य सहित कई धार्मिक समुदायों का घर है। इस बहुलवाद ने एक अलग तरह की धर्मनिरपेक्षता को जरूरी बना दिया है, जो धर्म और राज्य के बीच कठोर अलगाव पर जोर नहीं देती, बल्कि सभी धर्मों के लिए समान सम्मान और व्यवहार का लक्ष्य रखती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, जो गैर स्थापना के सिद्धांत का पालन करता है, भारत में धर्म और राज्य के बीच अलगाव की दीवार नहीं है। इसके बजाय राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और समान व्यवहार का रुख रखता है। धर्मनिरपेक्षता के इस मॉडल की अक्सर प्रशंसा की जाती है, क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र में सभी धार्मिक समुदायों को शामिल करने की अनुमति देता है, जिससे विभिन्न समूहों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलता है। जबकि भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक आधार पर भेदभाव को रोकता है, यह धार्मिक मामलों में एक निश्चित स्तर के राज्य हस्तक्षेप की भी अनुमति देता है। यह कई प्रावधानों में स्पष्ट है, जो राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में धार्मिक प्रथाओं को विनियमित या प्रतिबंधित करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह राज्य को इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है। इसके अलावा भारतीय राज्य धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाता है। धार्मिक बंदोबस्त, मंदिर और तीर्थ स्थलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में अक्सर राज्य की निगरानी के प्रावधान शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में हिंदू मंदिरों का प्रबंधन ऐसे कानूनों द्वारा विनियमित होता है, जिनके तहत राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों को इन धार्मिक संस्थाओं की निगरानी करने की आवश्यकता होती है। यह दृष्टिकोण धार्मिक स्वतंत्रता को सामाजिक सुधार और सार्वजनिक कल्याण की आवश्यकता के साथ संतुलित करने के भारत के प्रयास को दर्शाता है। धर्मनिरपेक्ष भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा प्राप्त अधिकारों की तुलना पड़ोसी धर्म आधारित राज्यों से करने पर बहुत अंतर सामने आता है। भारत अपनी चुनौतियों के बावजूद कानून के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और समान व्यवहार की संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने, अपने पूजा स्थलों का प्रशासन करने और अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार है, हालांकि कुछ राज्य विनियमन के साथ। इसके विपरीत पाकिस्तान और जैसे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो मुख्य रूप से मुस्लिम है और इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में पहचानता है, अक्सर अल्पसंख्यकों की धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई और अहमदी जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक कानूनी और सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं। पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए कुख्यात है, जिसके कारण इस्लामी मान्यताओं का अपमान करने वालों को मौत सहित गंभीर दंड दिया जाता है। विशेष रूप से अहमदी संवैधानिक रूप से गैर मुस्लिम घोषित हैं और उन्हें खुद को मुस्लिम कहने या अपने धर्म का खुले तौर पर पालन करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह बांग्लादेश में, जबकि संविधान ने शुरू में धर्मनिरपेक्षता की घोषणा की, बाद में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। हालांकि हिंदू और ईसाई जैसे
धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुछ संवैधानिक सुरक्षाएं प्राप्त हैं, लेकिन उन्हें अक्सर सामाजिक भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है,